मंदिर शहर के पुराने हिस्से में था, वहां जहां गलियां अब भी वही मोड़ लेती थीं, जहां दीवारों की सीलन में कहानियां दर्ज थीं और जहां वक्त कभी थोड़ा धीरे चलता था। हर साल एक दिन, मार्च की 16 तारीख, वो वहां आती थी। हमेशा अकेली, हमेशा सुबह ठीक 9 बजे, और हमेशा वही नीला सूती सलवार कुर्ता पहने हुए, जिसके किनारों पर अब धागे ढीले पड़ चुके थे, लेकिन जिस पर वक्त की धूल नहीं थी, सिर्फ यादों की सिलवटें थी। पंडित उसे पहचानता था, नाम से नहीं, उसके मौन से। वो कभी मन्नत नहीं मांगती थी, कभी फूलों की थाली नहीं सजाती थी, न ही किसी देवी देवता के सामने लंबा हाथ जोड़कर खड़ी होती थी। वो बस आती थी, मंदिर के बाएं कोने में बैठती थी, जहां दीवार में एक पुरानी दरार थी और एक टूटी हुई घंटी का छल्ला टिका हुआ था। वहीं बैठकर वो आंखें बंद कर लेती थी और कई बार घंटों तक बिना कोई हरकत किए ऐसे ही बैठी रहती थी, जैसे सांस भी धीरे ले रही हो, ताकि किसी पुरानी आवाज की खनक सुनाई दे सके। लोग आते जाते रहते थे, पुजारी मंत्र पढ़ते थे, बच्चों की आवाजें गूंजती थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य दायरा बन जाता था, जिसमें समय रुक जाता था। कभी कभी कोई बुजुर्ग महिला उसे देखकर सिर हिलाती थी, जैसे कह रही हो, अब भी, लेकिन वो आंखें खोलती भी तो बस एक बार, उतना ही कि ये दुनिया फिर से बाहर छूट जाए। पंडित एक बार पूछ चुका था, बहुत साल पहले। वो बोला था, बेटिया, कुछ तो कहो, किसकी प्रतीक्षा है? उसने सिर झुका लिया था, फिर बोली नहीं। ना उस दिन, ना उसके बाद। जवाब अगर होता भी, तो शायद शब्दों में नहीं था। कहा जाता था कि वो किसी के साथ आई थी, बहुत साल पहले, किसी शाम को, जब मंदिर की आरती के समय लाइट चली गई थी और दीपक की लौ हर चेहरे को एक जैसा बना रही थी। वो और एक युवक, शांत, गहरे रंग की शर्ट में, जिसकी आस्तीनें आधी मोड़ी हुई थी और जिसने उसके लिए प्रसाद लिया था। लोग कहते थे कि उन्होंने कुछ मांगा था, एक साथ कुछ। शायद साथ रहने का वादा, शायद कोई अनकहा इरादा, जो किसी ने पूरी तरह सुना नहीं, लेकिन जिसकी हवा अब भी उस कोने में बहती है जहां वो हर साल बैठती है। और फिर वह युवक कभी नहीं लौटा। कोई नहीं जानता क्यों। हादसा, फासला, निर्णय, या बस वक्त का कोई ऐसा मोड़ जहां एक इंसान मुड़ गया और दूसरा ठहर गया। पर वो हर साल आती रही।
ना कुछ पूछने, ना कुछ पाने, बस इस यकीन के साथ कि उस एक दिन में, उस एक जगह पर बैठकर, वो खुद से एक बार फिर जुड़ सकती है। जैसे उस जगह पर उसका कोई और हिस्सा रह गया था, जो हर साल उसे आवाज देता है। और आज, सालों बाद, ठीक उसी तारीख पर, ठीक उसी समय, जब वह मंदिर पहुंची, कुछ अलग था। दरवाजे पर खड़ा एक अजनबी, हाथ में वही रंग की थैली थामे, उसकी ओर देखने लगा। और पहली बार, इतने सालों में, उसके अंदर कुछ हिला। उसने उसे देखा, एक पल के लिए, बिना पलके झपकाए, जैसे कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक स्मृति अचानक सामने खड़ी हो गई हो, इतनी स्पष्ट, इतनी अनचाही, कि उसका अस्तित्व ही सवाल बन जाए। वो खड़ा था, मंदिर की सीढ़ियों पर, हाथ में थैली, कपड़े साधारण, चेहरा अलग, उम्र की रेखाएं अब स्पष्ट थीं, आंखों के नीचे की थकावट भी, लेकिन कुछ ऐसा था जो बिल्कुल नहीं बदला था, उसकी खामोशी। उसने पहले कुछ नहीं कहा, उसने भी नहीं। वो आगे बढ़ी, जैसे हर साल बढ़ती थी, मंदिर के उस बाएं कोने की ओर, जहां एक पुरानी दरार और टूटी घंटी का छल्ला उसका इंतजार करते थे। लेकिन आज उसकी चाल में एक रुकावट थी, वह नहीं जो पैर में हो, बल्कि वह जो भीतर थी। वह जानती थी कि आज कुछ अलग होगा, लेकिन यह नहीं कि वह बदलाव बाहर से आया है या भीतर से। वो धीरे धीरे उसके पीछे आया, आवाज नहीं की, लेकिन उसकी उपस्थिति अब हवा में थी, साफ, ठंडी, स्थिर। वो बैठ गई, उसी जगह, उसी मुद्रा में। उसकी उंगलियां आज भी उसी तरह जुड़ी हुई थी, जैसे कोई साधक वर्षों से एक ही मुद्रा में प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें अब बंद नहीं थी। वह देख रही थी, सीधा, मंदिर के गर्भगृह की ओर नहीं, बल्कि उस खालीपन की ओर, जो वर्षों से उसके साथ बैठता था। और तभी, उसके ठीक बगल में, वो बैठ गया। कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं, सिर्फ एक मौन साझा हुआ, वह मौन जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, जो कभी एक ही सपना देख चुके हों और उसे अलग अलग आंखों से खो चुके हों।